इजराइल अमेरिका के जॉइंट हमले में ईरान में मौतों की तादाद 1000 के पार पहुंच गई है। इस बीच ट्रंप के सामने एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है। स्पेन, फ्रांस और कनाडा जैसे ममालिक ने ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाने से इनकार कर दिया है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास हथियारों की कमी वाली रिपोर्ट और अब दोस्तों का साथ छोड़ना कि ईरान पर हमला कर बुरी तरह फंस गए हैं ट्रंप। इजराइल के साथ अमेरिका ईरान पर कहर बरपा रहा है। चुन चुन कर न्यूक्लियर साइट, साइंटिस्ट, लीडर, अफसर, फाइटर जेट हथियारों को बम से उड़ा रहा है। समंदर से आती क्रूज मिसाइलों ने तबाही मचा रखी है। आसमान से झांकते ड्रोन पल पल का अपडेट दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक तल्ख सच्चाई जिससे ट्रंप आग बबूला है कि वो ईरान पर हमला कर बुरी तरह फंस चुके हैं। तो क्या बीच जंग ट्रंप के साथ धोखा हो गया? क्या यूरोपीय ममालिक ने ट्रंप को अल्टीमेटम दे दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप के जो अब तक अपने थे उन्होंने भी ट्रंप को आंखें दिखानी शुरू कर दिया है। स्पेन ने अपने आर्मी अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कनाडा ने ईरान पर हमले को इंटरनेशनल कानून के खिलाफ बताया है। फ्रांस भी ईरान पर हमले की मुखालिफत कर रहा है। ब्रिटेन ने अमेरिका के इस जंग में किसी तरह की मदद नहीं दी है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सामने हथियारों की कमी और दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और कनाडा जैसे ममालिक का साथ नहीं देना। क्या ट्रंप ईरान पर हमला कर बुरी तरह फंस चुके हैं? ट्रंप ने स्पेन को खुली धमकी दी है कि उसके साथ तिजारती रिश्ते खत्म कर देंगे। ट्रंप ब्रिटेन के रवैये से भी खुश नहीं है। ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में यूरोपियन यूनियन से 100% साथ चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जाहिर है इससे उस अमेरिकी अवाम को हौसला मिल रहा है जिनका कहना है कि ट्रंप को इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए। मतलब आलमी सियासत के मंच पर एक ऐसा तारीखी और डरामाई मोड़ आ गया है जिसने दहाइयों पुराने मगरिबी इत्तेहाद की बुनियाद को हिला कर रख दिया है। ट्रंप को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि यूरोप झुकने की बजाय अपने ट्रेड बजुका का खौफ दिखाकर उन्हें कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देगा। Les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. ईरान वॉर ने ये साफ कर दिया है कि मगरिब अब दो फाड़ हो चुका है। एक तरफ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की जिद है तो दूसरी तरफ मैक्रो का काबिले फक्र यूरोप। अब यूरोप वॉशिंगटन की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ एक फौजी इंतबाह नहीं बल्कि यूरोप का ट्रंप की पॉलिसियों को खुला चैलेंज है। अमेरिका के बड़े भाई वाले रवैये की वजह से यूरोप के बड़े लीडर अब चीन का दौरा कर रहे हैं, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक झटका है। The United States and Israel have acted without engaging the United Nations or consulting allies, including Canada. ट्रंप टैरिफ की तलवार दिखाकर ईरान के खिलाफ यूरोप को अपने साथ रखना चाहते हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन के ममालिक के भी मिडिल ईस्ट में अपने अपने इंटरेस्ट हैं। लिहाजा अब सब ने ट्रंप के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। ट्रंप इस चैलेंज से कैसे निपटेंगे फिलहाल तो ये पता नहीं, लेकिन जिस रेजीम चेंज का मकसद लेकर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है उसकी राह आसान नहीं लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।